Hello, very soul friends. Welcome back to your channel, which is Arcana Divine Guidance. How Reiki works. Reiki वर्क कैसे करती है और रेकी होती कैसे है. शॉर्ट इंट्रोडक्शन. रेकी एक हीलिंग मोडेलिटी है जो जापान से निकली है. रेकी काम करती है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के ऊपर, जिसे हम चैनलाइज करते हैं. जो हीलर होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं रेकी की, वो लोग अपने हैंड के थ्रू चैनलाइज कर रहे हैं. एक स्टैगनेंट एनर्जी जो आपकी रुकी हुई है, ब्लॉकेज है कहीं पे, उसको फ्लो में लाने के लिए. फिर उसको फ्लो में लाने से आपकी इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ अच्छी होती है. रेकी में कुछ सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं, डिपेंड कि वो क्या क्या प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं. रेकी के 3 सिम्बल्स जो है बहुत नोन है, जाने जाते हैं. पहला सिंबल जिसमें चोकोराय बोला जाता है, ये पावर सिंबल माना जाता है, प्रोटेक्शन के लिए माना जाता है. सेहेकी सिंबल जो होता है ये इमोशनल हीलिंग के लिए. आपको किसी से इमोशनल ब्रेक डाउन है या ब्रेकअप से निकल रहे हैं या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे सेहेकी यूज़ होता है. और फिर हो शा नी शो नी, ऐसे एक सिंबल और है जो डिस्टेंस हीलिंग के लिए यूज़ होता है. जब आपको डिस्टेंस हीलिंग करनी होती है, जैसे कि मैं कुछ इंडिया के बाहर लोगों को हील करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं वो सिंबल बना के उसके बाद उनको एफर्मेशंस देती हूँ या उसके बाद मैं उनको एनर्जी फ्लो करवाती हूँ. तो लेकिन रेकी का जो सबसे, अगर आप रेकी लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल यही है, सिर्फ जस्ट फॉर टुडे. आपको प्रेजेंट में रहना है, अवेयरनेस रखनी है आज के लिए. फ्यूचर और पास्ट को भूल जाना है. आपको ये एटलीस्ट इतना तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आज आप गुस्सा नहीं होंगे, आज आप वरी नहीं करेंगे, आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे अपनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, जो आपकी लाइफ में सब चीज़ें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड. आपको अपना जो वर्क है वो ऑनेस्टी से करना होगा, ईमानदारी से करना होगा. और आपको हर दूसरे जो लिविंग बीइंग है उसके लिए काइंड रहना होगा. काइंडनेस ही ह्यूमन का बेसिक नेचर होना चाहिए. अब जो रेकी है, रेकी का मतलब है भगवान की विजडम. उनकी वहाँ तक आप पहुँच गए, वहाँ तक समझ आ रही है आपको, जो हायर पावर है उनकी विजडम मिलना आपको. री का मतलब गॉड की विजडम हो गया, और की जो हो गया वो आपकी लाइफ एनर्जी है. भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है आपकी लाइफ की एनर्जी को, आपकी प्राण ऊर्जा एक्टिव हो रही है. रेकी को इसीलिए बोला जाता है कि वो स्पिरिचुअली गाइडेड लाइफ फोर्स है, क्योंकि इसका कनेक्शन ही यूनिवर्स की ऊर्जा, यूनिवर्स के साथ आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसके साथ बैलेंस बिठाने को बोला जाता है. रेकी का मतलब है बैलेंस बिठाना, हार्मनी बिठाना और हीलिंग. आपकी बॉडी को हील करना, आप हीलिंग अपने अंदर लाना. एनर्जी जो रेकी है उसकी जो एनर्जी है वो फ्री फ्लो होनी चाहिए, वो लगातार बहती रहनी चाहिए. हीलर की बॉडी से वो फ्लो करते हुए, अगर कोई सामने वाला बहुत दुख में है, तकलीफ़ में है, किसी भी फॉर्म में, फिज़िकल फॉर्म में, मेंटल फॉर्म में, स्ट्रेस में है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो हम हीलर्स के थ्रू होते हुए उस तक जाती है. क्योंकि हीलर की लाइफ फोर्स थोड़ी मेडिटेशन करके और एट्यूनमेंट लेके, रेकी प्रैक्टिस करके वो थोड़ी स्ट्रांग होती है. उनका ऑरा, उनकी हीलिंग, तो वो थोड़े बेटर उसमें होते हैं. लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो उतने बेटर नहीं होते. तो जब उनको उठना, लाइफ फोर्स उनके अंदर भी होती है, पर जब उनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए वो एक अदर किसी इंसान का हेल्प लेते हैं जो हीलर होते हैं, उससे उनकी लाइफ जो रुक जाती है, जो ब्लॉकेज आ जाती है, वो प्रॉपर फ्लो में काम करना शुरू कर देती है. उससे उनके पेन में रिलीफ आता है. सपोज जैसे कि मेरे पास एक बच्चा है, उसके पैर में बहुत दर्द है, अगर मैं उसको रेकी देती हूँ तो उसका वो दर्द ठीक हो रहा है, तो वो फ्लो करवा देते हैं वो एनर्जी को, ताकि वो वहाँ पे स्टेगनेंट ना हो, वहाँ पे ब्लॉक ना हो. 83% जो स्टडी में बताया गया है कि आपके स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं कि रेकी आपको ट्रीटमेंट में सपोर्ट करती है. मैं आपको बिल्कुल नहीं कहती आप दवाई वगैरह छोड़ दीजिए, आप दवाई लेते रहिए, कंटिन्यू रखिए. जब आपको दवाई खा रहे होते हैं, जब उसके साथ आप रेकी करते हैं, तो दवाई का बेनिफिट आपको डबल से ट्रिपल होना शुरू हो जाता है. जहां आपको दवाई नहीं लग रही है या दवाई पता ही नहीं क्या लेनी है या उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, वो इफेक्ट लाना शुरू कर देती है. रेकी जो एनर्जी है वो काम करती है आपकी बॉडी में हीलिंग के ऊपर. उसमें आप चाहे मेडिसिन ले लीजिए, चाहे सर्जरी ले लीजिए, साइकोलॉजिकल, अगर आप दिमाग से भी थोड़े डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस में हैं, या आपको थॉट ऐसे आ रहे हैं कुछ, अगर आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप ये रेकी हर चीज़ पे काम करेगी, वो इफ़ेक्टिव तरीके से ठीक होने लग जाएगी. रेकी एक ऑल्टरनेटिव मेथड है उसको हील करने के लिए. जहाँ पे हम बोलते हैं एलोपैथी जो है वो आपकी बीमारी को सप्रेस कर देती है, दबा देती है, पर रेकी आपके, और जो एक एलोपैथी हो गया और एक होता है होम्योपैथिक. होम्योपैथिक में क्या होता है,
वो आपके अंदर तक काम करेगी जाके, आपकी दवाई पुरानी से पुरानी बीमारी निकालने की कोशिश करेगी, उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी। पर रेकी एक ऐसी दुआ है, ऐसी प्रेयर है, ऐसी लाइफ फोर्स एनर्जी है कि वो आपके डीएनए तक काम करती है। सपोज़ अगर आप रेकी ले रहे हैं, आप रेकी हीलर हैं, अगर आप हील हो गए या आप किसी को हील कर रहे हैं, तो वही डीएनए के थ्रू उनके बच्चों में या उनके पेरेंट्स में भी जाएगा, उनके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये डीएनए तक काम करती है रेकी। रेकी में आप डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं, टेक्निक है जो मैंने आपको पहले बताई थी। और रेकी में मेन जो मतलब यही है कि आप हार्मनी बिठा रहे हैं हर चीज़ के अंदर। रेकी आप अपने पेट को भी दे सकते हैं। अगर आपका पेट बहुत बीमार है या वो आपकी बात नहीं सुन रहा है या वो आपकी इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहा, आप रेकी उस पर भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं कभी मार्केट जाती हूँ, किसी को जाती हूँ, अगर मुझे लगता है ये सामने वाला इंसान बहुत गुस्से वाला है या कुछ है, मैं उसको रेकी दे के भी हील कर सकती हूँ ताकि वो मेरे से अच्छे से बात करे। रेकी का सिंबल बनाते ही अगर कोई दूर आपने कोई पेट देखा बीमार है या कुछ है, आप दूर से ही सिंबल बना के उसमें एनर्जी दे सकते हैं और वो वहाँ से ठीक हो सकता है। और आज की डेट में बहुत लोग रेकी का फर्स्ट कोर्स कर चुके हैं, ट्रेन है, सीख चुके हैं। इसके बहुत बेनिफिट है। रेकी काम करती है आपके 7 चक्रों के ऊपर। जब आपके चक्र हील होने लगते हैं, आपको एनर्जी आपके अंदर एनर्जी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, आपकी खुद की हीलिंग होना शुरू हो जाती है, आपकी मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाती है, थकावट ख़त्म हो जाती है, आपके पिंपल्स, एक्ने, उन सब से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाती है, मतलब उसमें जितने भी जहरीले तत्व माने जाते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। रिलैक्स होता है आपका बॉडी एंड माइंड, एंड आप पीसफुल होते हैं, पर शांति की तरफ जाते हैं। पॉजिटिव आउटलुक आता है आपके अंदर। और आपकी जो स्लीप है, जिनको इंसोम्निया होता है, उनकी स्लीप भी बेटर होती है, उनको नींद आना शुरू हो जाती है। मैं अपने कुछ क्लाइंट्स को जब रेकी देती हूँ तो वो बहुत गहरी नींद में ऐसे सोते हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं कि उनको ठंडी हवा आ रही है, जैसे ब्रीज़ आ रही है, और वो शांत है, पीसफुली वो सोते हैं, बिना डरे, बिना किसी चीज़ के थॉट प्रोसेस से निकले। मतलब उनको एक गहरी नींद आएगी। और रेकी के साथ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। अगर आप रेकी सीख चुके हैं या अट्यूनमेंट ले चुके हैं रेकी की, तो उसकी आप अगर छोड़ चुके हैं, कुछ टाइम आपने नहीं भी किया, तो प्लीज़ डोंट वरी, आपके अंदर वो लाइफ फोर्स अवेलेबल है। आप उसे हीलिंग एनर्जी को अपनी इंटेंशंस डाल के, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके या फोकस बढ़ा के उसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। वो लाइफ फोर्स आपके साथ दोबारा काम करने लग जाएगी। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें इंटेंशन और ब्रीथ और फोकस जो है, वो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी काम करेगी। आपका ब्रीथिंग पैटर्न, आपकी इंटेंशन कैसी है, और आपका फोकस कैसा है चीज़ को लेके, और आपका किस चीज़ को लेके विश्वास कैसा है। अब कूलेस्ट थिंग मैं आपको रेकी के बारे में बताऊंगी। रेकी की जो ट्रिक है, जो आप नहीं जानते होंगे, उसमें क्या आता है, ये बहुत यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट ट्रिक मानी गई है। जैसे कि आप जैसे सोने जा रहे हैं बेड पे, नंबर 1, आप जब भी बेड पे सोने जा रहे हैं, बेड पे जाने से पहले एक इमेजिनेशन में लाइए, इमेजिन कीजिए, एक नेटवर्क फील कीजिए कि लाइट्स हैं, गोल्डन वाइट एनर्जी लाइट फ्लो कर रही है आपकी, जैसे परमात्मा की तरफ से लाइट आ रही है, उस तरह लाइट फ्लो कर रही है भगवान की, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, उस जगह पे, आपके बेड पे वो फ्लो कर रही है। और उससे क्या होगा, जब आप उसे एनर्जी दे देंगे कि आपके बेड पे वो लाइट एनर्जी, भगवान का आशीर्वाद फ्लो कर रहा है, तो वो चार्ज हो जाएगा। जब आप रेकी हीलिंग देंगे अपने हाथ से, आप उसमें इस तरह जो रेकी में पोजीशंस होती है, पोजीशन हाथ को ऐसे दिखा के बेड की तरफ, अपने मैट्रेस की तरफ, उस गद्दे की तरफ, तो उसमें आप जब उसे इंटेंशन डालेंगे कि भगवान की इसमें ताकत है, इसमें पॉजिटिव एनर्जी है, आप जब ये इंटेंशन के साथ उसमें प्रे डालेंगे, तो उसमें एनर्जी रिस्टोर होगी, पावर आएगी उसके अंदर। और जब आप उसमें सोएंगे तो आप फील करेंगे कि आपको बहुत गहरी नींद आई है, बहुत अच्छी नींद आई है, और आप कुछ घंटे शायद एक्स्ट्रा भी सो गए जहाँ आपको नींद नहीं आती थी। फिर रेकी आपके काम करेगी आपके गियर्स पे, आपके गैजेट्स पे। जैसे आप वर्कआउट करने जाते हैं, आपकी जो रनिंग शूज़ है, जिम के इक्विपमेंट है, या स्विमिंग सूट है, या कोई भी चीज़ है जो आप अपनी हेल्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बेटरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेटिस्फाई फुलफिलमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे चौकोराई का सिंबल बना सकते हैं। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, चौकोराई का सिंबल बना सकते हैं, और उसमें एनर्जी डाल सकते हैं कि ये आपके लिए बेटरमेंट के लिए काम कर रही है। तो आप उसके बाद जो फ़र्क देखेंगे ना, वो अमेजिंग होगा कि आप ज़्यादा एनर्जी से काम कर पा रहे हैं, और वो आपके लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल टर्म में निकल के आ रही है वो चीज़। फिर रेकी आपके वॉलेट पे भी काम करता है, पैसों में भी। आपको इमेजिनेशन में लाना है, एनर्जाइज करना है, एक
बॉल को देखना है कि इस क्लियर इंटेंशन के साथ कि जैसे आपका मनी है, पेपर है या मनी कार्ड जो है, उसके अंदर वो एनर्जी फ़्लो कर रही है, एबंडेंस फ़्लो कर रही है, वो अट्रैक्ट कर रहा है और पैसा। आपको अपने आप को कहना होगा कि आप इतने जेनरियस हैं, इतने गिवर हैं और आप ऑसम रिसीवर भी हैं, क्योंकि हम हिंदी मान्यता के हिसाब से हम बोलते हैं ना, लक्ष्मी स्थिर नहीं होती है, वो चंचल होती है। तो मनी का फ़्लो हमेशा होता रहना चाहिए, ये नहीं कि आप उसे इकट्ठा कर कर के रखते रहें। वो जा रही है और वो आ भी रही है आपके पास, तो उसका फ्री फ्लो होना चाहिए कि आपके पास जैसे गई उससे डबल आई भी इंटेंशन के साथ। और जितनी भी आपकी नेगेटिव सराउंडिंग्स है वो सारी क्लियर हो जाएगी उससे, पॉजिटिव थॉट के साथ। और जो नेगेटिव चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। और आप अपने वॉलेट को एक एफर्मेशन दे सकते हैं प्यार का। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो रेकी के ऊपर। पहला मैट्रेस को आप रेकी देना शुरू कीजिए, अपने वॉलेट को देना शुरू कीजिए और अपने इक्विपमेंट्स को। उसके बाद अपनी लाइफ में फ़र्क देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है और आपके लिए एनर्जी कैसे काम करती है रेकी। थैंक यू वेरी मच वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।